ऑपरेशन मर्ग पर सरमचार, पाकिस्तान का ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी वार। ईरानी सूबे सिस्तान में कलदम BLA और BLF के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ स्वागत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल। ISPR के मुताबिक ईरान में ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। किसी भी ब्रादर मुल्क के साथ बराबरी की बुनियाद पर ही डायलॉग मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर फिर हमला हुआ तो तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त कोई राबता नहीं हुआ। ईरान की जानिब से फौरी इकदाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। सरमचार, पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। कौमी सलामती और मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। ईरान हमारा पड़ोसी बरादर मुल्क है। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। हमेशा मुज़ाकरात और ताउन पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अगले 24 घंटों में बुलाए जाने का इम्कान। आला अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास में पाक ईरान कशीदा सूरत हाल को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। पाक ईरान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। निगरां वज़ीर आज़म आज रात डेविस से वतन वापस पहुँचेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ को वतन वापसी पर पाक ईरान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। मसाइल को मुज़ाकरात और बाहिमी मुशावरत से हल करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत का बयान, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ईरान ब्रदर इस्लामी मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान किसी को दरअंदाजी की इजाजत नहीं देगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे। ईरान को बखूबी इल्म है कि हम अपना भरपूर दिफा कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर। कहा, कशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सरफराज बुगटी बोले, ईरान से ताल्लुकात को मद्देनजर रखकर पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ईरानी हुदूद में दहशतगर्दों को सेफ हेवन मिला हुआ था। जॉन अचकजई ने कलदम BLA और BLF की दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। अफगानिस्तान का दो हमसाया मुमालिक के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा के मुताबिक दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद है। दोनों मुमालिक से तहम्मुल की अपील करते हैं। अवाम अपना वोट जाया ना करें, ठप्पे पे ठप्पा, तीर पर ठप्पा लगाएं। कराची और हैदराबाद से भी अक्सरियत सीटें लेंगे। वजीर आला और वजीर आजम भी जियाला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का नौशेरो फिरोज में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अवाम को रिलीफ पहुंचाना चाहती है। गरीबों के लिए सोलर से 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराम करेंगे। मजदूर कार्ड लाने और सिंध के हर जिले में यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स बनाने का भी ऐलान। 5 जजेस ने बैठकर मुझे फारिग कर दिया। हमारी हुकूमत चलती रहती तो कोई बेरोजगार ना होता। बार बार फारिग ना किया जाता तो दुनिया में पाकिस्तान का अहम मुकाम होता। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। मरियम नवाज कहती हैं, 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर दहाड़ेगा।
9 मई वाले पाकिस्तानी रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। हम मोटरवेज का जाल बिछाने वाले लोग हैं। तहरीक इंसाफ का हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हफ्ते के दिन से तमाम कारकुनान अवाम के पास जाएं, इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो रखें, हर सख्ती को बर्दाश्त करेंगे, अवाम से वोट मांगेंगे। 8 फरवरी को कामयाबी आपकी होगी। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए आला सतह की कमेटी कायम। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने 7 रुकनी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करेगी, इंतजामी जरूरियात की फरहमी के लिए भी मुआवनत करेगी, अमन अमान की सूरत हाल, इजाफी सिक्योरिटी फरहमी के लिए फैसला साजी करेगी। कमेटी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद कराएगी। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JIT को पेश कर दिया। PTA ने नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत कर दी। अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां मुतवक्के। अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया कि बदनीयती की बुनियाद पर दर्जनों मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमात सील कर दिए गए। पीपल्स पार्टी हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ रही है। मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? दूसरे लोग कुर्सी की सियासत करते हैं, पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। आसफा भुट्टो का कारकुनान से खिताब, कहा 8 फरवरी को मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 364 पॉइंट्स कमी, 100 इंडेक्स 63,202 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी, डॉलर 279 रुपए 60 पैसे पर आ गया। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए। PTI रहनुमा मुराद सईद भी इंतखाबात से दस्तबरदार। पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला जारी कर दिया। मुराद सईद के वकील ने बताया उन्होंने टिकट वापस किया है, दरख्वास्त को बगैर मजीद कार्रवाई निपटा दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। लतीफ खोसा ने जज एहतसाब अदालत की तैनाती को भी चैलेंज कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा, तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी है, सेक्रेटरी काबीना इसका रखवाला है। सेक्रेटरी काबीना ने सबके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है। ये कोई सेल लगी हुई है, 50% ऑफ, 20% ऑफ है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 22 जनवरी से शुरू होगा। इंसदाद पोलियो मुहिम शदीद धुंध और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी कर दी गई थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में धुंध बरकरार, रास्ते गुम, हद्दे निगाह इंतहाई कम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर, कई परवाजें मंसूख। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 851 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,70,396 हो गई। सक्खर की दीवारें तारीखी मकामात और मोनूमेंट्स की खूबसूरत पेंटिंग से सज गईं। शहरियों ने सियासी नारों और वॉल चॉकिंग से महफूज बनाने के इकदाम को सराहा। बच्चों और बड़ों ने सेल्फियां भी बनाई। मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, मैंने कहा मेरी शादी होने वाली है तो मुझे ना यहाँ पे ना पिक्स बनवानी है। तो उसने मुझे कहा कि हम चलते हैं थाना SHO मुजफ्फरगढ़ के पास। हम उनके पास आए और रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ फ़ोटोशूट की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आज हम यहाँ पे फ़ोटोशूट कराने के लिए आए हैं और हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और थाना बिल्कुल खाली कर दिया। दुल्हा शादी वाले दिन दुल्हन को पुलिस स्टेशन ले गया। मुजफ्फरगढ़ थाना सिटी की खूबसूरती से मुतासिर दुल्हा और दुल्हन का पुलिस स्टेशन में फोटोशूट।
दुल्हा अब्दुल समद ने कहा कि SHO से फोटोशूट की इजाजत ली थी। पुलिस का इजाजत देने और इज्जत अफजाई पर खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। लाहौर और गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस की खवातीन के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच। गुजरांवाला टीम की ढोल की थाप पर ग्राउंड में एंट्री। लाहौर ट्रैफिक पुलिस बैंड के साथ ग्राउंड में आई। मैच में लाहौर पुलिस के तमाम सीनियर अफसरान ने शिरकत की।